तो दोस्तों पिछले लेक्चर में हमने जो बात की थी वो बात की थी कि फ्लूइड क्या होता है, एक सॉलिड और फ्लूइड में क्या डिफरेंस होता है, और इसके बाद हमने बात की थी कि जो आपका फ्लूइड मैकेनिक्स सब्जेक्ट है उसमें हम क्या स्टडी करते हैं, क्या चीजें हम उसमें पढ़ते हैं। ठीक है, तो अब हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं फ्लूइड मैकेनिक्स का पहला पार्ट शुरू करने जा रहे हैं, और पहले पार्ट में जो हम पढ़ने वाले हैं वो हम फ्लूइड प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो दोस्तों प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है। प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? प्रॉपर्टीज किसी भी सब्सटेंस के बारे में कुछ बताती हैं। हम सीधे सिंपल भाषा में बोल सकते हैं कि जो प्रॉपर्टीज हैं वो किसी भी सब्सटेंस के बारे में कुछ न कुछ बताती हैं। एक छोटा सा एग्जांपल मैं लूंगा। जैसे हम बात करते हैं वॉल्यूम की या आयतन की, तो वो क्या बताता है? वो उस सब्सटेंस के बारे में ये बताता है कि दिया गया सब्सटेंस आपका कितना स्पेस घेरेगा, कितने स्पेस को ऑक्यूपाई करेगा, वो कौन बताता है? वो वॉल्यूम बताता है। तो इसी तरह से हम आज फ्लूइड की अलग अलग प्रॉपर्टीज को डिस्कस यहां पर करने वाले हैं। तो उनमें जो सबसे पहले हमारे पास आती है प्रॉपर्टी, वो आती है बहुत ही फेमस मास डेंसिटी। क्या होगी? मास डेंसिटी। और मास डेंसिटी के बारे में आप लोग पढ़ चुके हैं और इसको डेंसिटी के नाम से हम ज्यादा जानते हैं। तो होती क्या है ये? मान लीजिए आपके पास एक बॉक्स है, एज्यूम कीजिए एक बॉक्स है जिसकी हर एक साइड क्या है? 1 है। तो इसका वॉल्यूम क्या होगा? मान लेते हैं ये 1 मीटर है, ये भी 1 मीटर है, ये भी 1 मीटर है। तो इसका जो वॉल्यूम हुआ वो क्या होगा? 1 मीटर क्यूब होगा। अब क्या करते हैं? अब हम कोई फ्लूइड लेते हैं और इसके अंदर डाल देते हैं, इस बॉक्स के अंदर। ठीक है, और उस जो फ्लूइड का मास है वो हम मेजर कर लेते हैं। अब फ्लूइड के अलावा कोई सब्सटेंस भी आप ले सकते हैं, जरूरी नहीं कि सिर्फ फ्लूइड की हम यहां पर बात करें। तो मान लीजिए इसमें वाटर डालता हूं मैं, और वाटर का जो मास है वो मैंने मेजर किया, तो जो मास यहां पर निकल के आएगा वाटर का पर यूनिट वॉल्यूम में जितना मास वाटर का निकल के आएगा वो उसकी क्या कहलाएगी? डेंसिटी कहलाएगी। तो मैं डेंसिटी को, मास डेंसिटी को कैसे डिफाइन कर सकता हूं? इट इज मास पर यूनिट वॉल्यूम जो है ये हमारी कहलाती है मास डेंसिटी। एग्जाम्पल लीजिए, यहां पर हम क्या करते हैं? वाटर की बजाय कॉटन डालते हैं, कॉटन इसमें डालते हैं। तो कॉटन हमारी क्या होगी? बहुत कम मात्रा में उसका मास अगर हम देखें फिर इसमें डालने के बाद, तो उसका मास काफी कम होगा। तो यानी कि इस यूनिट वॉल्यूम में, यानी किसी भी बॉडी के यूनिट वॉल्यूम में या किसी भी फ्लूइड के यूनिट वॉल्यूम में अगर अलग अलग फ्लूइड को देखें तो हर एक का मास क्या आएगा? अलग अलग आएगा। यानी सेम वॉल्यूम के लिए मास क्या होगा? हर एक बॉडी का अलग अलग होगा, हर फ्लूइड का अलग अलग होगा। तो ये जो मास अपॉन वॉल्यूम है इसी को हम क्या डिफाइन करते हैं? डेंसिटी डिफाइन करते हैं, मास डेंसिटी डिफाइन करते हैं। अब मास डेंसिटी की अगर बात करें तो यहां पर मैं क्या कह सकता हूं? मास ऑफ ए यूनिट वॉल्यूम, मास ऑफ यूनिट वॉल्यूम ऑफ ए बॉडी। ठीक है, अब बात करते हैं कि मेजरमेंट अगर हम करते हैं इस मास डेंसिटी का तो इसके लिए यूनिट क्या यूज करेंगे? अगर हम बात करते हैं एसआई यूनिट में, एसआई यूनिट में अगर बात करें तो सीधी सी बात है, मास है तो मास के लिए हम किलोग्राम का यूज करेंगे, और वॉल्यूम के लिए हम जो है मीटर क्यूब का यूज करेंगे। वही अगर सीजीएस सिस्टम में बात करें तो मास के लिए कौन आ जाएगा? ग्राम, और वॉल्यूम के लिए क्या आ जाएगा? सेंटीमीटर क्यूब। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर बनता है वो क्या बनता है? डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा मास डेंसिटी का? डायमेंशनल फॉर्मूला अगर बात करें तो किलोग्राम के लिए m होगा और मीटर क्यूब के लिए L-3 हो जाएगा। तो जो डायमेंशनल फॉर्मूला होगा वो होगा ml-क्यूब। तो दोस्तों ये तो था मास डेंसिटी के बारे में एक बेसिक चीज। ठीक है, और अब हम जो बात करते हैं नॉर्मली क्या होता है? नॉर्मली कोई भी सब्सटेंस आप लोगे, कोई भी सब्सटेंस लोगे तो उसकी तीन
क्या हो सकती हैं आपकी, स्टेट हो सकती हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली जो डेंसिटी होती है उसकी सॉलिड स्टेट में जो डेंसिटी होती है वो सबसे ज्यादा होती है, लिक्विड में उससे कम होती है, और गैस में जो उसकी डेंसिटी होती है वो सबसे कम होती है। ये एक मैं जनरल केस की बात कर रहा हूं किसी भी सब्सटेंस के लिए। लेकिन अगर हम वाटर की बात करें तो वाटर क्या है, वाटर एक एक्सेप्शनल केस है। वाटर क्या है, एक एक्सेप्शनल केस है, क्योंकि जो वाटर है वाटर की जो डेंसिटी होती है वो जैसे सॉलिड फेज में जाती है तो वो कम होती जाती है। यानी कि जो सॉलिड फेज में जो डेंसिटी होती है वाटर की वो क्या होती है, कम होती है। देखिए बर्फ है वो पानी के ऊपर तैरती है, क्यों, क्योंकि बर्फ की डेंसिटी जो होती है वो वाटर से कम होती है। तो यहां पर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो वाटर के लिए पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि जो वाटर है उसकी मैक्सिमम डेंसिटी कितनी होगी। और एक एक्सेप्शनल केस है, तो इस केस में क्या होगा, जो सॉलिड स्टेट में इसकी डेंसिटी होती है वो कम होती है जबकि लिक्विड स्टेट में हाई होती है। यही कारण है कि जो बर्फ है वो पानी के ऊपर तैरती है, यानी आइस है जो वाटर के ऊपर वो तैरता है। ठीक है, तो यहां पर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि जो वाटर की मैक्सिमम डेंसिटी है वो कितनी होगी और किस टेम्परेचर पे होगी। तो वाटर की जो मैक्सिमम डेंसिटी होती है वो 4 डिग्री सेल्सियस एट 1 बार। जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात करें तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे ये 4 डिग्री सेल्सियस पे जो वाटर की डेंसिटी है वो मैक्सिमम होती है। अगर केल्विन में बात करें तो 277.15 केल्विन पे ये जो डेंसिटी होगी ये मैक्सिमम होगी। और कितनी होगी, ये होगी आपकी 1000 kg पर मीटर क्यूब। 1000 kg पर मीटर क्यूब। ये जो क्वेश्चन है ये पेपर में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। अगर हम यहां पर एक ग्राफ बनाएं, अगर हम यहां पर एक ग्राफ बनाएं डेंसिटी और टेम्परेचर के बीच वाटर के लिए, तो क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो डेंसिटी बढ़ेगी और 4 डिग्री सेल्सियस के बाद ये डेंसिटी फिर से कम होने लग जाएगी। तो ये 4 डिग्री सेल्सियस पे जो है डेंसिटी जो वाटर की है ये क्या होगी, मैक्सिमम होगी, मैक्सिमम डेंसिटी होगी। इसके बाद अगर हम बात करते हैं, देखिए जितने भी प्रॉपर्टीज हम डिस्कस करने वाले हैं सभी प्रॉपर्टीज में हम टेम्परेचर का इफेक्ट जरूर देखेंगे, टेम्परेचर और प्रेशर का इफेक्ट जरूर देखेंगे। तो यहां पर भी हम टेम्परेचर और प्रेशर का इफेक्ट देखते हैं कि डेंसिटी के ऊपर, मास डेंसिटी के ऊपर टेम्परेचर का इफेक्ट क्या होगा और प्रेशर का इफेक्ट क्या होगा। टेम्परेचर अगर हम किसी भी बॉडी का बढ़ाएंगे तो ध्यान दीजिए, टेम्परेचर बढ़ाने से मान लीजिए आपके पास मास फिक्स है और इस चीज को, मास जो फिक्स है हमारा, इसको हम अगर हीटअप करेंगे, हीटअप करने से क्या होगा, इसके मॉलिक्यूल दूर दूर जाएंगे। गर्म करने से टेम्परेचर बढ़ेगा तो मॉलिक्यूल दूर दूर जाएंगे, तो क्या होगा, वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। और वॉल्यूम इंक्रीज होगा, मास सेम है, तो डेफिनेटली डेंसिटी क्या हो जाएगी, डेंसिटी आपकी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। वहीं पर अगर प्रेशर की बात करें, प्रेशर के साथ सेम मास है तो क्या होगा, वॉल्यूम घटेगा। अगर वॉल्यूम घटेगा तो डेंसिटी क्या हो जाएगी, डेंसिटी बढ़ जाएगी। यानी प्रेशर बढ़ने से डेंसिटी बढ़ेगी और टेम्परेचर बढ़ने से डेंसिटी क्या होगी, आपकी घटेगी। चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी है मास डेंसिटी के बाद अब है वेट डेंसिटी। वेट डेंसिटी क्या होता है, देखिए पहले मास और वेट में क्या डिफरेंस है। मास होता है m और वेट होता है w। मास क्या होता है, मास तो सिर्फ कंटेंट है बॉडी के अंदर जो, वो मास होता है। जबकि वेट क्या है, वेट वो फोर्स है जो अर्थ
किसी बॉडी के ऊपर लगाती है, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स है वेट एक तरीके से किसी भी बॉडी को जो अर्थ है जिस फोर्स के साथ अपनी तरफ खींच रही है वो वेट कहलाता है। यानी ये एक फोर्स है, ये क्या है, क्वांटिटी, कंटेंट है। इसीलिए क्या होगा, ये हर प्लेनेट पे, किसी भी प्लेनेट पे जाओगे तो आपको ये मास सेम रहेगा लेकिन वेट आपका चेंज हो सकता है। तो जनरली वेट जो होता है वो किसके बराबर होता है, mg के बराबर होता है। ये रिलेशनशिप हम इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में ड्राइव कर चुके हैं और इसको हम फर्दर भी देखेंगे। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स जब हम दोबारा फिर से करेंगे तब हम इसको फिर से देखेंगे। तो यहां पर आप देखिए मास के डिवाइड में अगर मैं वॉल्यूम कर देता हूं तो जो पर यूनिट वॉल्यूम सब्सटेंस, फिर से वही 1 मीटर क्यूब की बात करें तो 1 मीटर क्यूब में जितना भी सब्सटेंस आएगा उसका अगर वेट देखा जाए, उसका जो वेट होगा उसको हम क्या बोलेंगे, वेट डेंसिटी का नाम देंगे। इट विल बी वेट पर यूनिट वॉल्यूम। और वेट किसके बराबर होता है, mg के बराबर। मास अपॉन वॉल्यूम क्या होती है, मास डेंसिटी। तो यहां पर क्या लिख सकता हूं मैं, इसको मैं डिनोट करता हूं स्मॉल w से। तो स्मॉल w आपका किसके बराबर हो जाएगा, रो इंटू जी के बराबर हो जाएगा। तो ये आपका रिलेशनशिप हो गया है किस किस के बीच में, मास डेंसिटी और वेट डेंसिटी के बीच में। वेट डेंसिटी बराबर होता है आपका मास डेंसिटी इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसका एक और नाम हमारे पास होता है जिसको हम बोलते हैं स्पेसिफिक वेट। वेट पर यूनिट वॉल्यूम को हम क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक वेट भी हम यहां पर बोल सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि यूनिट की बात करते हैं। यूनिट की अगर बात करते हैं तो देखिए वेट के लिए क्या होगा, न्यूटन पर मीटर क्यूब, ठीक है। फोर्स की यूनिट है, वेट फोर्स है तो फोर्स यूनिट न्यूटन होगी। इसी तरीके से सीजीएस में बात करें तो सीजीएस में जो यूनिट होगी वो होगी डाइन पर सेंटीमीटर क्यूब। और बात करते हैं अब हम बात करते हैं वेट डेंसिटी के डायमेंशन फॉर्मूला के बारे में। वेट डेंसिटी होती है वेट अपॉन वॉल्यूम, और वेट क्या है, फोर्स है। फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या है, मीटर क्यूब। तो क्या हो जाएगा, केजी मीटर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर। तो केजी के लिए m, मीटर स्क्वायर के लिए l स्क्वायर और सेकंड स्क्वायर के लिए t स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, m l माइनस टू t माइनस टू। तो ये आपका डायमेंशनल फॉर्मूला होगा किसके लिए, वेट डेंसिटी के लिए। अब बात करें अगर इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर की बात करें तो देखिए जो स्पेसिफिक वेट है वो किसके बराबर होता है, डेंसिटी इंटू जी के बराबर। अब जी तो टेम्परेचर प्रेशर पे क्या है, डिपेंड करती नहीं है, तो कौन करता है, रो करता है। अब अगर रो बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा, रो घटेगा तो स्पेसिफिक वेट भी क्या होगा, घटेगा। इसी तरीके से अगर प्रेशर बढ़ेगा तो रो बढ़ेगा तो स्पेसिफिक वेट भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो ये आपका क्या है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर होगा इस पे। इसके अलावा वाटर के लिए फिर से क्या होगा, मैक्सिमम स्पेसिफिक वेट कितना होगा, रो इंटू जी। और रो मैक्स कितना होता है वाटर के लिए, 1000, और जी की वैल्यू जो है वो 9.81 है अर्थ सरफेस पे, तो इट विल बी 9810 न्यूटन पर मीटर क्यूब होगी। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ, जो है स्पेसिफिक वॉल्यूम। स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम पर यूनिट मास। जैसे मास डेंसिटी में आपको यूनिट वॉल्यूम दे दिया गया था और फिर उसका मास जो निकल के आया था वही हमारी मास डेंसिटी थी। अब की बार 1 kg मास के का वॉल्यूम कितना होगा, यही उसकी क्या होगा, स्पेसिफिक वॉल्यूम होगा। एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं, 1 kg आप कॉटन ले लीजिए, 1 kg आयरन ले लीजिए। अब आयरन तो आप 1 kg
एक हाथ में ले सकते हैं, कॉटन क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, यानी कॉटन क्या करेगी, ज्यादा स्पेस घेरेगी, जबकि आयरन क्या है, स्पेस कम घेरेगी। तो मैं क्या कह सकता हूं कि स्पेसिफिक वॉल्यूम किसका ज्यादा है, कॉटन का स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वो ज्यादा रहेगा एज कंपेयर टू आयरन। तो नॉर्मली क्या होता है कि गैसेज के केस में जो आपका वॉल्यूम होता है यूनिट मास के लिए वो लिक्विड और सॉलिड से ज्यादा होता है। इसीलिए जो स्पेसिफिक वॉल्यूम जो होता है जनरली वो गैस का लिक्विड से ज्यादा होगा और लिक्विड का सॉलिड से ज्यादा होगा। तो जब हम फ्लूइड मैकेनिक्स की बात करते हैं तो फ्लूइड मैकेनिक्स के केस में हम नॉर्मली जो है स्पेसिफिक वॉल्यूम को नहीं पढ़ते हैं, हम यहां पर जो फोकस करते हैं लिक्विड्स की बात करें तो लिक्विड्स के केस में हम मोस्टली जो है किस पे फोकस करते हैं, आपकी डेंसिटी पे फोकस करते हैं। जबकि गैसेज के केस में हम किस पे बात करते हैं, जैसे थर्मोडायनेमिक्स में हम बात करते हैं आइडियल गैसेज के लिए जब हम बात करते हैं तो नॉर्मली हम स्पेसिफिक वॉल्यूम के बारे में बात करेंगे। तो फ्लूइड मैकेनिक्स में हम इनके बारे में ज्यादा बात नहीं करेंगे, स्पेसिफिक वॉल्यूम के बारे में। इसके बाद अगर हम बात करें यूनिट क्या होगी, वॉल्यूम के लिए मीटर क्यूब, मास के लिए क्या हो जाएगा केजी, तो मीटर क्यूब पर केजी। और ऐसे ही डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा m-1 और L3। और अगर बात करें सीजीएस सिस्टम में इट विल बी सेंटीमीटर क्यूब अपॉन ग्राम, ये इसकी यूनिट रहेगी। तो स्पेसिफिक वॉल्यूम के बारे में है ये। बाकी अगर आप देखना चाहें इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर की बात करें तो टेम्परेचर बढ़ेगा, एक चीज ध्यान दीजिए, वॉल्यूम अपॉन मास, यानी जो स्पेसिफिक वॉल्यूम है वो क्या है, मास डेंसिटी का अपोजिट है। तो क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ने से डेंसिटी क्या होती है, घटती है, तो स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या होगा, बढ़ेगा। प्रेशर बढ़ने से क्या होता है, मास डेंसिटी बढ़ती है, तो स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या हो जाएगा। बात करते हैं एक और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है, मान लीजिए आपके पास कोई भी दो फ्लूइड हैं, आपको उनको कंपैरिजन करना है कि कौन ज्यादा हैवी है कौन लाइटर है, तो हम उसको स्पेसिफिक ग्रेविटी से कंपेयर कर सकते हैं। जिसकी डेंसिटी ज्यादा होती है वो हैवियर होता है। तो एक तरीके से मैं ये भी बोल सकता हूं कि हम यहां पर डेंसिटीज को कंपेयर कर सकते हैं। अब कंपैरिजन जब भी आता है तो हमें एक स्टैंडर्ड सेट करना होता है। तो यहां पर भी हम जब स्पेसिफिक ग्रेविटी के केस में भी हम क्या करते हैं, जब हमें अलग अलग फ्लूइड की डेंसिटीज को मेजर करना है तो हमें एक स्टैंडर्ड फ्लूइड चाहिए। तो इसीलिए मैं क्या कहता हूं, हम कैसे लिखते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी को लिखते हैं कि मास डेंसिटी या फिर वेट डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड। अब स्टैंडर्ड फ्लूइड के बारे में मैं बताऊंगा अभी, पहले इसके बारे में देखिए, मास डेंसिटी और वेट डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड, और ऊपर क्या जाएगा, मास डेंसिटी और वेट डेंसिटी ऑफ गिवन फ्लूइड। गिवन फ्लूइड कौन सा होगा, जिसकी आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालनी है। जैसे मरकरी के लिए जो डेंसिटी होती है वो 13,600 होती है। अब नीचे की बात करें तो नीचे क्या होना चाहिए, स्टैंडर्ड फ्लूइड की डेंसिटी होनी चाहिए। तो स्टैंडर्ड फ्लूइड जो नॉर्मली हम लेते हैं, वाटर लेते हैं लिक्विड के केस में। लिक्विड के केस में क्या होगा, वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस, और 4 डिग्री सेल्सियस पे आपको वाटर की डेंसिटी पता है कितनी होती है, 1000 kg पर मीटर क्यूब। लेकिन गैसेज के लिए आप वाटर का यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि गैसेज की जो प्रॉपर्टीज है थोड़ी सी डिफरेंट होती हैं। तो गैसेज के लिए हम क्या करते हैं, गैसेज के लिए हम एयर या हाइड्रोजन को हम यूज करते हैं, और कितने 1 बार प्रेशर और 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे हम कंपैरिजन के लिए यूज करते हैं। लेकिन फ्लूइड मैकेनिक्स में हमारा जो फोकस रहेगा वो इस पार्ट पे रहेगा, क्योंकि नॉर्मली हम लिक्विड्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, और लिक्विड्स के लिए जो आपकी डेंसिटी कंपैरिजन होगा वो वाटर के साथ होगा। तो नीचे हमारा 1000 होगा। तो जो मरकरी की जो डेंसिटी स्पेसिफिक ग्रेविटी होगी वो कितनी हो जाएगी, 13.6। अब इस बात का मतलब क्या है, इस बात का मतलब ये है कि जो मरकरी है वो आपके वाटर से 13.6 टाइम्स हैवियर है। यानी कि अगर मैं वाटर की ही निकालने लग जाऊं 4 डिग्री सेल्सियस पे, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी हो जाएगी, 1 के बराबर हो जाएगी।
यानी किसी भी फ्लूइड की स्पेसिफिक ग्रेविटी अगर 1 से ज्यादा है तो वो वाटर से हैवियर है, और अगर 1 से कम आती है तो क्या होगा, वो वाटर से लाइटर होगा। अब नेक्स्ट हम बात करें तो क्या होगा, नेक्स्ट अगर बात करें हमारे पास क्या होगा कि एक यूनिट क्या होगी, यूनिट हम देखें तो ऊपर भी मास डेंसिटी है, नीचे ही मास डेंसिटी है, तो इसलिए क्या है, एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, यानी कि इसकी कोई भी यूनिट नहीं होगी, तो ये एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। तो दोस्तों ये हमारी 4 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, बेसिक प्रॉपर्टीज हैं। बाकी प्रॉपर्टीज के बारे में हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। इस पार्ट में हम सिर्फ ये 4 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज के बारे में ही पढ़ेंगे। वीडियोस आपको कैसे लगी कमेंट में बताएं, और अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और शेयर भी कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू।